भादी पीठाधीश्वर महंत रेवती रमन दास महाराज की श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने भादी पीठाधीश्वर महंत रेवती रमन दास महाराज को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। भादी पीठ मंदिर महंत के लिए योग्य व्यक्ति का होगा चयन, श्याम शरण देवाचार्य महाराज। मीठड़ी कस्बे के भादी पीठ मंदिर में 2 सितंबर रविवार को शाम दिवंगत भादी पीठाधीश्वर महंत रेवती रमन दास महाराज के देवलोक गमन पर जगतगुरु निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य के सानिध्य में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सलेमाबाद निम्बाक संप्रदाय पीठ के जगतगुरु निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य महाराज ने सभा के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि भादी पीठ मंदिर महंत के गहन विचार विमर्श कर योग्य व्यक्ति का चयन किया जाएगा। इससे पूर्व जुगल शरण महाराज बड़ा मंदिर रेनवाल, पलसाना महंत मनोहर शरण दास महाराज, हीरापुरी महाराज बड़ी डुंगरी, रमेश दास महाराज योगेश्वर आश्रम मीठली, राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी, पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया, रासाचार्य भुवनेश्वर वशिष्ठ वृंदावन सहित अन्य वक्ताओं ने निकुंज गामी महंत के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व संगीत कलाकारों ने भजन कीर्तन व संगीतमय पदों के गायन की प्रस्तुति दी। वहीं सभा के अंत में महंत पद को लेकर कुछ ग्रामीण ने विरोध भी किया। कहा कि सुंदर दास महाराज रतनगढ़ को भादी पीठाधीश्वर ने शिष्य नियुक्त किया था, लेकिन अधिकतर ग्रामीणों ने इस विषय में अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि जगत गुरु निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य महाराज का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। इस दौरान मंदिर परिसर में जिला परिषद सदस्य भागीरथ लोरा, विकास समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़, मीठड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडल अध्यक्ष महावीर योगी, भामाशाह व समाज सेवी सुरेंद्र सिंह कांसड़ा, गौर महासभा नागौर उपाध्यक्ष नंद किशोर गौड़, प्रभु सिंह गहलोत, गोपाल स्वामी, बाबूलाल कुमावत एवं त्रिलोक चंद कुमावत सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। और भगवान इस स्थूल रूप से इसको त्याग कर वो अपने नित्य निकुंज में भगवान की सेवा में उस गोलोक धाम में भगवान के सानिध्य में निवास कर रहे हैं। और वहीं से आप हम सबको निरंतर यही प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान की इस रखोपासना को कभी मत छोड़ो। भगवान का भोग राग ये सब सेवा पूजा निरंतर चलती रहनी चाहिए, प्रवाहित रहनी चाहिए। इसमें कभी किसी प्रकार का विक्षोभ न आए, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। कुछ इस स्थान के शिष्य वर्ग जिनको वास्तव में स्थान की बहुत चिंता है, वो सब आचार्य पीठ आए थे, उन्होंने अपनी अपनी चिंताएं अभिव्यक्त की। और भी मुझे कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस स्थान सभी की चिंता है और सभी यही चाहते हैं, सबका एक ही भाव है कि इस स्थान का जो महात्म्य है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। जिस प्रकार हमारे रेवती रमन दास जी महाराज ने अपने गुरुदेव राघव रमन जी महाराज से, उनका कालखंड बहुत लंबा समय था, परंतु उस 10 वर्ष की काल अवधि में भी हमारे रेवती रमन दास जी ने अपने गुरु जी से भी कहीं आगे इस स्थान को बढ़ाया है। भाविक हैं इस स्थान के लिए जो भावी यहाँ के गादीपति हों, वो इस संप्रदाय की परंपरा के अनुसार, संप्रदाय की सेवा के अनुसार भगवान श्री भादी बिहारी का लाभ लगाएं, खूब भोग राग से आप सब शिष्यों को आशीर्वाद देकर संतुष्ट करें। और बस ये सब चलता रहे, हम सब के साथ में, हम संतों के साथ में उनका बहुत अच्छे से मिलन हो। ऐसा व्यक्ति इस स्थान पर बैठे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो हम सभी विचार ही कर रहे हैं, क्योंकि इस परिस्थिति के लिए कोई तैयार नहीं था। हम सब ने कोई किसी ने विचार दिवस ये निश्चित करने का नहीं है, परंतु मैं आप सभी को सुनिश्चित करना चाहता हूँ आचार्य पीठ की ओर से, क्योंकि संप्रदाय का सर्वोच्च स्थान निम्बाकाचार्य पीठ है और सभी आप वहाँ पर श्रद्धावनत हैं। और जो निर्णय पीठ की ओर से होता है आप सभी परंपराओं से हजारों वर्षों से स्वीकार करते आए हैं। तो जब इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता हो तो उसमें फिर हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत विचार मंथन करना चाहिए। तो अभी इस विषय को हम थोड़ा सा आराम से विलंब से करेंगे, परंतु इस स्थान की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे। भगवान भादी बिहारी की सेवा सामने आ जाती है
तो फिर कुछ समय के लिए सब बुद्धिजीवों को विचार करना चाहिए कि इस स्थान के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है और कौन उपयुक्त नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा हम सभी का, मेरे यहाँ के जो शिष्य परिकर हैं उन सबसे भी चर्चा हुई है, हमारे संत समाज से, हमारे स्वामी वर्ग से, सबसे मेरा विचार मंथन हुआ है कि अभी वर्तमान में अभी हम इस विषय को, इस स्थान पर किसको हमें नियुक्त करना है, इस विषय को अभी थोड़ा हम विराम देते हैं, क्योंकि आज का दिवस तो इन सब चर्चाओं का है भी नहीं। आज का दिवस तो आप हम सबका जो भाव है, हमारे मन में जो हमारे बाधा न आए, इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस मिचड़ी ग्राम के कुछ व्यक्ति और यहाँ के जो प्रमुख जो शिष्य वर्ग हैं वो, और हमारे कुछ दो चार संत महंत जो यहाँ के निकट हैं, वो सबका मैं एक समूह बनाकर एक कार्यकालीन एक समिति बनाकर इस स्थान का सब सेवा पूर्ण संचालन होती रहे। और फिर जब हमें कोई उपयुक्त व्यक्ति बहुत ही शीघ्र कोई बालक या तो बालक हमें प्राप्त हो, जिसके लिए फिर हम उसका अध्ययन चाहे श्री राम वृंदावन में भेजकर अथवा काशी में भेजकर या निम्बार्काचार्य पीठ में कहीं भी उसको संरक्षण देकर और अच्छे से तैयार करके, क्योंकि ये कोई साधन को उठाएं और बैठा दें, यहाँ की बहुत बड़ी गरिमा है। ऐसे गरिमामय स्थानों पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर देना ये कदापि शोभनीय नहीं है। आप सब विचार करिए, आप अपने घर परिवार में आप सब रहते हैं, तो हमारा तो परिवार बहुत बड़ा है भाई, हमारा परिवार बहुत छोटा नहीं है। और यदि मैं इस परिवार के मुखिया के नाते मुझे निर्णय करने का अवसर मिला है, तो मैं निर्णय ऐसे नहीं ले सकता किसी की भावनाओं में अथवा किसी के प्रभाव से, किसी के दबाव से नहीं। ये निर्णय ऐसे नहीं होते। प्रथम तो ये निर्णय स्वयं भगवान बाली बिहारी करेंगे। से जो भी भाव हम सब संत महापुरुषों के मध्य में आएगा, उसको हम क्रियान्वित करके, और आप सबकी सहमति से आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए आप सभी कि इस स्थान की गरिमा को हम कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का दाग लगने देंगे कभी नहीं होगा। इस स्थान पर वही व्यक्ति बैठेगा जो इस स्थान के योग्य होगा। आप सभी प्रकाश के वातावरण से भावनाओं से दूषित है, किंतु इस भादी विंदर पीठ की धाम पर जो कि सज्जन है, ग्रामवासी है, दूर दराज के आए हुए पूरे भारत के सेवकन है, उनसे निवेदन है यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रकट नहीं। भगवान ठाकुर जी यहाँ के लिए कोई भी धन चुनेंगे और उनको हम सब लोग स्वीकार करेंगे और उनके चरणों में लौट करेंगे। सबका एक मता होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हुकूमतें नहीं आनी चाहिए। जहाँ सुमति है वहीं अपार संपत्ति है, हुकूमत में तो भटक है। तो मैं उनके संतों के सभी से हमारे संत महात्मा हमारे बीच में मिल गए, इनका आशीर्वाद तो हमें मिलता था, अब वो नहीं मिल पाएगा। आप यहाँ 10 साल 6 माह 8 दिन आपका इस मित्री गांव में और पूरे नवातिथि में आसपास के एरिया में आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य मिलता रहा। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति दे, आपको प्रभु तेरे चरणों में स्थान दे, और जो आपने किया, जो आपका संकल्प था, हम सब मिलकर उनको पूरा कराएंगे, ये आप लोग विश्वास रखना। जब हम उनके छोटे छोटे कार्यों को पूरा करें।